स्वागत है वी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के जनता कॉलोनी से रिजवान जो कि MIM के प्रत्याशी हैं। हमारे संवाददाता साजिद जमाल ने उनसे बात की। देखते हैं हमारे संवाददाता साजिद जमाल की एक रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर। बातचीत करेंगे रिजवान चौधरी से जो कि MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उससे प्रत्याशी हैं और भावी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई रेस में नहीं है। MIM ने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनके ऊपर भरोसा किया है। कितना भरोसा किया और कितने खरे उतरते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। चौधरी रिजवान से। चौधरी रिजवान साहब, आप कितने टाइम से राजनीति में हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने आपको भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है, पेश किया है, तो कैसा फील कर रहे हैं? राजनीति में तो मैं 2004 से पहले यूथ कांग्रेस में हुआ करता था। उस दौरान में हमारा इस पार्टी से कोई राब्ता कायम नहीं था और हम अननोन थे, नावाकिफ़ थे कि हमारी भी कोई पार्टी वजूद में और हमें इसके साथ रहना चाहिए। उस वक्त हम यूथ में काम किया करते थे। 2004 के बाद में हम यूथ कांग्रेस में थे। फिर 11-12 में आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी में आकर के हमने उसके लिए भी काम किया और उनके तकरीबन कहते हैं ना स्टार्टिंग मेंबर्स में मैं एक मेंबर रहा। अब आते हैं 2017 की तरफ, जब पहली बार हमारा जो रुख है वो हमारी पार्टी की तरफ आया, AIMIM ओवैसी साहब की ये पार्टी। तब हमने इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि ये पार्टी कैसी है और हम लोगों की कहाँ तक क़यादत मजबूत करेगी। तो हमने आफ्टर ऑल हमने यही जाना कि आजकल हमें चारों तरफ हम कहीं भी कुछ भी नज़र दौड़ाते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं, तो हमें इसके अलावा कोई और पार्टी हमारे हितैषी नहीं नज़र आती। चाहे संसद में बोलना हो तो हमारे सदर जो हैं, नेशनल सदर हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है। इनके अलावा हम बाकी जो मुस्लिम लीडरान की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, चाहे अपने आला कमानों की वजह से दबी की दबी रह जाती है। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती हमारी कौम के लिए। तो इनका ये अंदाज़, इनका ये शेर दिल अंदाज़ हमें बहुत पसंद आया। हम भी इसमें शामिल हुए और हमने अपने साथियों को भी किया और एक डिसीज़न लिया कि इंशाअल्लाह जब भी हम कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन फाइट करेंगे तो अपनी ही पार्टी से करेंगे, अपने झंडे से करेंगे, ताकि हमारी ज़बान को लगाम देने वाला जो हमारा हेड मास्टर है वो हमारी ज़बान को लगाम ना दे। जो हम बोलेंगे हक़ के लिए, जैसे हमारे सदर बोलते हैं वैसे हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको ये लगा कि कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में आपकी आवाज़ जो है वो दबी रही? हमारी आवाज़ तो दबी क्या रही। हम तो किसी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम तो किसी पोस्ट पर भी नहीं पहुँचे या वहाँ पर कोई हम ना तो सिलेक्टेड ना इलेक्टेड कैंडिडेट रहे। लेकिन जो रहे और जो हैं तो हम उन्हें ही देखते हैं कि वो वैसे तो दहाड़ रहे थे, आज उनकी दहाड़ बंद है। हमने पिछले और ख़ास करके हमने इनकी पोल तो जब खुलते देखी जब लास्ट ईयर यहाँ पर राइट्स हो गए और इन लोगों के मुंह में जवाब भी नहीं था कोई भी अपनी कौम को देने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए। इन्हें रोडों पर उतरना चाहिए था। जैसे अल्लाह ने इन्हें नवाजा था, ये कैंडिडेट अपॉइंट नहीं हुए, ये सिलेक्ट भी नहीं हुए, ये इलेक्ट हुए। इलेक्ट होने के बाद भी पब्लिक ने इनको किसी को 72,000 तो किसी को 80,000 ऐसे वोट दिए। उस वक्त तुम इतने वोटों के बाद में मेमने बनकर रह गए जब आपके फेवर में किसी के 72,000 वोटर थे, किसी के में 80 थे, किसी के में 60 थे, जो भी थे। तो ये कुल मिलाकर के हमारा ये जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था जमनापार जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसमें लाखों लोग आपके वोटर थे जो आपको मानते, जिन्होंने आपको, जो आपके अनुयायी रहे, फॉलोवर रहे, चलने वाले रहे। क्या आपकी इतनी भी बात नहीं बनी थी कि आप एक शांति संदेश लेकर के इनके बीच में मार्च करते, रोड मार्च करते, पब्लिक को संभालते? कि नहीं। तो ये मैं अब यही कहूँगा कि आपने कोशिश या तो नहीं की और या आपको करने नहीं दी गई। तो हम तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि आपने नहीं की। अगर आप ये कहोगे कि हमने बहुत कुछ किया, ये किया, वो किया, राशन बांटे,
तो ये तो राशन बांटना तो कोई भी सोशल वर्कर छोटे छोटे हैं जिन्होंने बांटे हैं, बस एक आप सहानुभूति के तौर पर ये बात कह सकते हैं, लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं। हम यही कहेंगे आपकी लगाम आपके आला कमान जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसके हाथ में थी, तो आप चल नहीं सकते उनके बिना, बोल नहीं सकते, तो फिर आप कौम के लिए क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप टेबल पे हाथ मार सकते हैं अपने नेता को बोलते वक्त उसकी हौसला अफजाई के लिए, बाकी आप कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। जो आज़ादी से लेकर आज तक कोई नहीं कर सका है, उसी में आप भी हो, उसी गिनती में आप खड़े हो गए। आपने वैसे तो बहुत बहुत वादे किए कि हमने कौम के लिए ये करना है, हमने कौम के लिए वो करना है, लेकिन आप टोटली फेल। कुछ लोगों का कहना है कि आप जिस पार्टी के आप प्रत्याशी बन रहे हैं जी, तो AMIM इसको जो है मतलब बीजेपी की भी पार्टी कहा जाता है, उस पर आप क्या क्या कहना है? देखो, लोगों का काम है कहना, लोग क्या कहेंगे, अगर हम इसमें रहेंगे तो चल भी ना सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें तो ये भी कहा जाता है कि आपका ये घर नहीं है, आपका तो प्लॉट दे दिया गया था 47 में। अगर हम कहने की बात पे चलेंगे तो उनके हिसाब से हमें वहाँ जाना चाहिए। और लोग ये कह रहे हैं कि हम जो हैं एजेंट हैं या बीजेपी की बी टीम है। हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में ए टीम है और इंशाल्लाह ए टीम रहेंगे। बी टीम और सी टीम तो है ना, दूसरी जो है आजकल सत्ता में दिल्ली में भी हैं, ये आप इन्हें कहिए, क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकी वो इन्होंने कर दिया। चाहे किसी भी तरीके से कहा, मौन रह के कहा, कुछ भी कहा, आखिरकार ऊपर से सफ़ेद पोस्ट थे लेकिन निकले नीचे भी खाकी। और आपने बात जो कही कि बी टीम की, तो ऐसा इनमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को कहीं हरा रही है? अगर आप पिछले दौर में जाएंगे और देखेंगे गोधरा में, अहमदाबाद में या और भी कुछ सीटें हैं, जिस हिसाब की हमारी पार्टी जितनी वजूद की है उसके हिसाब से बीजेपी के कैंडिडेट्स को सिर्फ हम हरा रहे हैं। गोधरा में मेयर किसका बनता है आप देख लीजिए, अहमदाबाद में क्या हुआ, किसको बनाया, एक जगह हम किंग बने, एक जगह किंग मेकर बने। चलिए, हैदराबाद की सीट जीतते थे, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद भी आ गई जो शिवसेना की सीट का गढ़ रहता था। ऐसे ही बिहार में जब हमने 22 सीटें कंटेस्ट की तो हम 5 सीटें जीते भी, और इसी तरीके से यूपी में भी, दिल्ली में भी इंशाल्लाह खाते खोलते जाएंगे और धीरे धीरे चलते चलेंगे। कॉलोनी वार्ड में से आप प्रत्याशी हैं जी, जनता कॉलोनी वार्ड में आपको किन समस्याएं या क्या क्या परेशानी दिखती हैं, लगती है कि नहीं यहाँ के लिए? अगर परेशानियों के तौर पर हम देखते हैं बैठ करके, हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नज़र नहीं आती, और अगर आंखें खोल करके इन गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी परेशानियाँ इस कॉलोनी के अंदर हैं। सफाई सुथराई से लेकर के, मेडिकल व्यवस्था से लेकर के, एजुकेशन हो या हर किसी भी फील्ड में ये कॉलोनी बिल्कुल ऐसे दिखती है, दूरबीन से नहीं दिखती कि कहीं भी इसका कोई भी अस्तित्व लगता ही नहीं। एजुकेशन ले लो आप, मेडिकल फैसिलिटी ले लो आप, सफाई सुथराई ले लो आप, कुछ भी नहीं है। तो जनता कॉलोनी वार्ड में अगर आप जीतते हैं तो पहला काम आपका क्या होगा? इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं तो एक तो हमारे 100% एफर्ट्स जो रहेगा, देखिए ये तो कहने की बात ही है कि सफाई सुथराई ये तो एक लीगल एजेंडा है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो होना है, हम करेंगे नहीं तब भी होना है। अगर पब्लिक थोड़ी सी भी स्टार्ट हो गई तो ये तो होना ही होना है, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। करने वाली बात ऐसी है तो हमारा इरादा, सबसे पहला फोकस हमारा ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, और इरादा ये है कि हम बैठ करके आपस में डिस्कस करते हैं। हमारी टीम है, हमारे वार्ड अध्यक्ष साहब हैं, रियाज साहब, और सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे मुस्तकीम भाई हैं, फ़हीम है, हमारी टीम के मेंबरों में जितने भी हैं, हमारी आपस में हमेशा चलती रहती है एक न एक मीटिंग में। तो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो हमारी बहन भतीजियाँ हैं जो इस कॉलोनी के अंदर एजुकेशन के लिए नाम पर सिर्फ स्कूल जाती हैं, कोई स्किल्ड टाइप की एजुकेशन नहीं है, लाइक दैट का आपका कंप्यूटर हो या कोई सिलाई के सीखने का हो, या कोई भी मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं, हाँ कोई भी सेंटर टाइप उसको हम कहते हैं ना को कि मल्टी टाइप्स ऑफ
स्टडी, चाहे वो हाँ हो गई या मतलब हायर एजुकेशन हो गई, इसके लिए काम करेंगे। और इनके लिए इसी फील्ड में सबसे पहला हमारा काम है कि हम इसको ही करेंगे। एजुकेशन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है। सफाई तो है अपने आप में पॉइंट है, लेकिन उसके बाद में एजुकेशन हमारा पॉइंट है। अच्छा, आपका जो मुकाबला रहेगा वो किस पार्टी से रहेगा? आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, तो आप इसमें अपना मुकाबला किससे मानेंगे? देखिए, अब ये तो एक पब्लिक के दिल की बात है, एक कहते हैं मोहब्बत की बात है, और मोहब्बत को देखते हुए तो हमें लग रहा है कि इन्हें तो हरा लिया है हमने, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। हमारी टक्कर रहेगी तो बीजेपी से रहेगी, और इंशाल्लाह उसे भी डिफीट देंगे, और बहुत अच्छे वोटों से डिफीट देंगे इंशाल्लाह। जो ये मोहब्बत हम देख रहे हैं, इस मोहब्बत को देखते हुए। आपके क्षेत्र में जो अभी निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, सचिन शर्मा जी, तो क्या हराना आसान हो पाएगा आपके लिए? हमारे लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हम कौन है? हम तो वो हैं कि हम तो अल्लाह की ताकत के अलावा किसी पर भरोसा नहीं रखते, उससे ही मांगते हैं। और दिल हमारा सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, और वो मुफ्ती हमसे कहता है कि इंशाल्लाह अच्छी डिफीट दोगे आप उन्हें। दिल्ली के अंदर कितने कैंडिडेट उतारने का इरादा है, कुछ जानते हैं इसके बारे में आप? इसके बारे में हमारी थोड़ी थोड़ी बात हुई है, अभी इसमें पुख्ता कोई 100% जानकारी नहीं है, लेकिन यही है कि शायद जमुना पार्क के अंदर 17, 18, 22 तक कैंडिडेट भी उतर सकते हैं। जो हमारी अभी उस डिस्कशन जो चलती है वो हमारी सिर्फ ट्रांस यमुना को ले, नॉर्थ ईस्ट को लेकर चलती है, बाकी पे हम फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सराउंडिंग एरिया है और ये हमारा बर्थ प्लेस है, सब कुछ हमारे लिए यहीं पर ही है। तो हम सिर्फ अभी जो हम एक जिम्मेदारी के तौर पर कहते हैं, तो हम जमुना पार्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर 17 से लेकर 22 कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं इंशाल्लाह। AMIM चीफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत सही जा रहे हो। उनका वार किसी तलवार का मोहताज नहीं है, उनका तो लहजा ही कलेजे में उतर जाता है। वो शख्सियत हैं जिनका नाम असद साहब है। और जनता को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैसेज देने का मेरा कहना यही है, जनता को मैसेज यही देना चाहूँगा कि आज अच्छे नुमाइंदे चुने, बेहतर नुमाइंदे चुने, और वो चुने जो आपकी क़यादत को मजबूत करते हैं। आप दरियाँ ना बिछाएं। हमारे आज़ादी के वक्त से लेके हमारे बाप हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, हमारे सब के जो इस दौर में बैठे हैं, सब ने दरिया ही बिछाई हैं, तो दरियों से बचो। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रिजवान, जिन्होंने सब सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आज पेशे से जो हैं एडवोकेट हैं और जवाब भी बाखूबी देंगे और दिया भी है। देखते हैं किस्मत इनको किस रंग में ढलती है, क्या इनको मिलता है। तो बने रहिएगा, फिर हम इनके साथ फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे एक बार और आएंगे दोबारा से जब चुनावी दौर चलेगा।